बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम करते हैं जी इसका पार्ट टू में हम कम्यूटेटिव रिंग से शुरू करते हैं। पार्ट वन के लिए आप जो है मेरे इस चैनल के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। रिंग थ्योरी पार्ट वन के नेम से जो फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने रिंग और उसकी बेसिक डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ी थी कुछ। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी फर्दर टाइप्स पर स्टडी कर रहे हैं। इसमें आज आपके पास सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? सबसे पहले एक रिंग आर हो, उसमें वो कम्यूटेटिव कब होगी? अगर उसमें आपके पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए। अगर उसमें हर एक एलिमेंट को कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं और उसमें ये कंडीशन होल्ड कर जाए ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो आपके पास कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और आपके पास देन है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, और देन आपके पास इसमें आ जाता है आपके पास पोलिनोमियल्स की जो रिंग होती है जिसमें आप कोफिशिएंट जो होते हैं वो आप लेते हो इंटीजर्स। ठीक है, वो आपके पास एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नॉन एग्जांपल्स हैं, उसमें हैमिल्टोनियन क्वार्टरनियंस आपके पास हैं। और क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है लास्ट पेज पे मैंने दिखाया है कि आपके पास आई जे आई के इक्वल नहीं होता। आई जे का आंसर के आता है और जे आई का आंसर माइनस के आता है, तो ये आपस ये इसमें कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, उसमें वो रिंग तो है लेकिन मैट्रिक्स जो है आपके पास उसमें कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं करता। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो आपके पास वो कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। अब रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ज़ीरो इंटू ए, अगर आर कोई भी रिंग हो तो एक कोई भी एलिमेंट उठाओ उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो वो ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो ए इज़ इक्वल टू ए ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। कोई से दो एलिमेंट रिंग में से अगर मैं लूँ, एक आपके पास उसमें ए के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव बी पे चले जाएगा या बाहर आ जाएगा। थर्ड है जी माइनस वन इंटू माइनस वन वन है। फोर्थ है जी माइनस ए इंटू माइनस बी ए बी है। और फिफ्थ है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। और सिक्स है जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। और सेवन्थ है जी अगर वन आपके पास रियल नंबर, सॉरी यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे आपने ये आपके पास रिंग है। वन अगर आपके पास रिंग से बिलोंग करता है तो वन इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन हो जाएगा। इसके प्रूफ्स हैं, इसके प्रूफ्स आप खुद से देख सकते हैं, इजी से इसके प्रूफ्स हैं। इसके बाद ये यहाँ पे ये इसका प्रूफ्स वाला पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर सारे प्रूफ्स यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन है। अब इसमें रिंग थ्योरी में हम मज़ीद आगे हमने सबसे पहले रिंग को स्टडी किया, रिंग क्या होता है, उसके बाद रिंग की टाइप्स पढ़ी। अब रिंग की टाइप्स के बाद हम कुछ डेफिनेशन है फिर वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले है जी ज़ीरो डिवाइज़र। एलिमेंट जो है आपके पास ज़ीरो डिवाइज़र कब कहलाएगा? अगर आप जो रिंग है तो आप उस ये यहाँ पे रिंग है, ये रियल नंबर नहीं है, ये रिंग है आपके पास। अगर यहाँ पे आप कोई से एलिमेंट दो नॉन ज़ीरो लो इस रिंग में से, उन दोनों का प्रोडक्ट लो तो आपके पास ज़ीरो आ जाए। एलिमेंट दोनों नॉन ज़ीरो हों, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ उस कंडीशन में पॉसिबल है जब हम मॉड्यूलो क्लास से डील कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप रियल नंबर्स ले लें, टीजर्स ले लें, कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट लो, उनका प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं आता। लेकिन मॉड्यूलो क्लासेस में आपने Z8 लिया, उसके ये एलिमेंट ले लिए। अब इसमें 2 4 आपने मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ार 8, और 8 पे आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो बचता है तो ये ज़ीरो आ गया। 4 6 आर 24, 24 पे 8 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर ज़ीरो बचता है तो आपके पास ये आपके पास ज़ीरो डिवाइसेस आ गए। 2 4 6 आर ज़ीरो डिवाइसेस इन Z8। अब एक्सरसाइज आपके पास ज़ीरो डिवाइसर फाइंड करें Z6 Z10 और Z17 के। 6 के आपके पास 2 3 आ गए, 10 के आपके पास 5 2 आ गए, सॉरी 6 में आपके पास 2 3 4 भी आ गए, और इसमें आपके पास ये वाले आ गए ज़ीरो डिवाइसर्स 2 5 4 5 5 6 एंड 5 8। 2 5 4 6 8 Z10 के आ गए, लेकिन Z17 का कोई ज़ीरो डिवाइसर नहीं है। क्यों? 17 एक प्राइम है, और जब प्राइम को आप फैक्टर नहीं कर सकते, तो अगर प्राइम को फैक्टर ही नहीं कर सकते, कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं ही नहीं आपके पास, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देन उसको 17 पे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरे पास ज़ीरो आए, क्योंकि 17 आपके पास प्राइम है। तो जब यहाँ पे प्राइम होगा तो उसमें कभी भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। तो इसमें सारे के सारे आपके पास यूनिट्स होंगे। और नेक्स्ट हम यूनिट्स की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ये आपने ये लिख दिया मैंने कि Z17 के एलिमेंट्स लिखे। नो ज़ीरो डिवाइज़र ZPP इज़ द प्राइम कैन नेवर हैव ज़ीरो डिवाइसेस। आगे आ जी यूनिट्स की डेफिनेशन। अब यूनिट क्या है आपके पास? लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी। आर में आपके पास आइडेंटिटी है और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। एलिमेंट आपके पास यू जो है वो रिंग का वो यूनिट कब कहलाएगा? और आपके पास
अगर कोई भी एलिमेंट में v जो है वो मैं आपके पास रिंग में जो है वो लूँ आपके पास, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 1 ना आ जाए। यानी कि रिंग में से अगर दो एलिमेंट उठाए हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते थे और आंसर ज़ीरो आ जाता था, दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते थे, तो वो आपके पास दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और ज़ीरो आ जाता था, वो ज़ीरो डिवाइजर की डेफिनेशन थी। अब दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट लें, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर हर एक एलिमेंट के लिए हो जाए तो वो उसके यूनिट कहलाएंगे। ठीक है, अब यूनिट को कैसे डिनोट करते हैं, आर के ऊपर हम स्टार बना देते हैं, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसका एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट अगर करता है तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, दीज आर यूनिट ऑफ यूनिट एलिमेंट्स। जो मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट जिनका एग्जिस्ट करेगा वो यूनिट एलिमेंट्स होंगे। द सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ आर डिनोटेड बाय दिस। ये अगेन मैंने लाइन रिपीट हो गई है। अब एग्जांपल है जी, यूनिट्स ऑफ जी, इंटीजर्स के यूनिट क्या होते हैं, प्लस माइनस वन। क्यों? क्योंकि आपके पास यही दो एलिमेंट हैं इंटीजर्स के कि जिनमें आपके पास मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 1 आ जाए। क्योंकि अगर कोई और एलिमेंट 2 या 3 को मल्टीप्लाई करो 2 या 3 आएगा, आपके पास आइडेंटिटी जो है वो कभी नहीं आएगी। इसमें इंटीजर्स में आइडेंटिटी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें सिर्फ किसका है, 1 का ही है, 1 का 1 है या -1 का है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट ऑफ रियल नंबर जो है, हर एक रियल नंबर का आपके पास कोई ना कोई जो इन्वर्स आपको पास मिल जाएगा, और लेकिन वो ज़ीरो के अलावा ज़ीरो का कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1/2 है तो 1/2 का इन्वर्स आपके पास क्या होगा, 2 होगा। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए तो आपके पास वो आइडेंटिटी आ जाएगी। इस तरीके से यूनिट्स ऑफ Z8 है, ये हैं 1 7 3 5। अब ये कैसे हैं, 1 को 7 आप करें, इसको इसमें करें तो आपके पास Z8 में इसमें हम चेक करें तो आपके पास ये जो है ये आपस में एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सिस हैं एक दूसरे के, इस तरीके से। क्योंकि इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, देन आप Z8 मॉड्यूलो क्लासेस है, आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो आपके पास आंसर जो है वो उसका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपके पास यूनिट्स हैं, यूनिट की एग्जांपल हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं जी अगली डेफिनेशन पे, वो है आपके पास इंटेग्रल डोमेन। उसके पहले एक हमारे पास प्रूफ है वो हम कर लेते हैं। प्रूव डैट द ज़ीरो डिवाइजर्स कैन नेवर बी अ यूनिट। आपने प्रूव करना है जो ज़ीरो डिवाइजर्स होते हैं वो यूनिट नहीं हो सकते। आप खुद इसके डेफिनेशन को अगर विजुअलाइज करें, अगेन ज़ीरो डिवाइजर की डेफिनेशन थी कि दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेने हैं, उनका प्रोडक्ट लो तो वो ज़ीरो आ जाए। और यूनिट की डेफिनेशन क्या थी, कोई से दो एलिमेंट उठाओ उनका प्रोडक्ट लो तो 1 आ जाए। ये तो क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है, जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है वो 1 कभी आ नहीं सकता। जो ज़ीरो डिवाइजर्स होंगे वो कभी यूनिट नहीं होंगे। तो उसको हम प्रूव कैसे करते हैं, लेट ए बी इन्वर्टिबल एंड ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है, एक्स भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, सच डेट हमने लिया कि दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है। यानी कि ये वाली कंडीशन आपको शो कर रही है कि आपके पास ज़ीरो डिवाइज़र है, ए और एक्स आपके पास ज़ीरो डिवाइज़र हैं एक दूसरे के, दोनों नॉन ज़ीरो हैं, दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है। देन मैं ज़ीरो कैसे लिख सकता हूँ, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए इन्वर्स ज़ीरो, ज़ीरो में इसके इक्वल है, ज़ीरो की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी, विच इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स से कैंसिल आउट हो गया, आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी इंटू एक्स, एक्स आ गया। इस मीन्स एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। पर यहाँ पे हमने लिया था एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो कंट्राडिक्शन आ गई। तो ये आपके पास ट्रू नहीं हो सकता कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमने लिया। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट है जी आपके पास सिमिलरली फॉर इन्वर्टिबल बी के लिए हमने चेक कर लिया, अगर एक्स आपके पास नॉन ज़ीरो है और एक्स बी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू बी इनवर्स, एक्स बी इंटू बी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू एक्स, विच इज़ कंट्राडिक्शन है, ज़ीरो डिवाइजेज कैन नेवर बी अ यूनिट। तो हमारे पास ये देखें इसमें एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन आ रही है हमारे पास, क्योंकि हमने एलेक्ट किया था एक्स आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ज़ीरो हो जाता है तो आपके पास पहली बात वो रहेगा, ज़ीरो डिवाइज़र नहीं रहेगा, और फिर भी उनका प्रोडक्ट तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे 1 आए। नेक्स्ट है जी आपके पास इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन है। अब सबसे पहले हमने ये डेफिनेशन सारी मिक्सअप हैं, तो आपने इनको एक मैं आगे आपको टेबल बताऊंगा, उससे आपने याद रखना है। सबसे पहले हमने रिंग किया, रिंग के बाद में हमने उसके बाद में रिंग की जो कुछ टाइप थी वो की, हमने किया रिंग विद आइडेंटिटी किया, रिंग था, रिंग के बाद रिंग विद आइडेंटिटी
था कि जिसमें एक आइडेंटिटी भी आ जाती है। देन हमने किया कि कमोटेटिव रिंग किया जिसमें आपके पास कमोटेटिव वाला कंडीशन भी आ गई। अब है जी हमारे पास इंटेग्रल डोमेन। इसमें क्या है जी, इसमें कमोटेटिव भी हो, रिंग भी हो, आइडेंटिटी भी हो, और चौथी कंडीशन है कि नॉन ज़ीरो डिवाइजर्स हो। उसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र कोई ना हो, ठीक है, उसमें नो ज़ीरो डिवाइज़र हो। चार कंडीशन है, कमोटेटिव हो, रिंग हो, एक रिंग हो, वो आइडेंटिटी भी हो, उसमें कमोटेटिव भी हो, और उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो, तो वो आपके पास इंटेग्रल डोमेन कहलाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जी इंटीजर्स हैं, रेशनल हैं, रियल्स हैं, कम्प्लेक्स हैं, और जीपी यानी कि प्राइम जो आपके पास है उनकी आपके मॉड्यूलो क्लासेस हैं इंटीजर्स की, वो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके नॉन एग्जांपल्स हैं। अब नॉन एग्जांपल आपके पास के जी6, क्यों जी6 के हमने रिसेंटली यहाँ पे क्या काउंट किए थे, जीरो डिवाइजर्स। अब इसमें जीरो डिवाइजर्स थे जी6 में, तो जी6 में और जी8 में भी इस तरीके से थे। कोई भी प्राइम नंबर के अलावा यहाँ पे मैं नंबर ले लूँ 6 से 10, उसमें कोई ना कोई जीरो डिवाइजर्स मिल जाएंगे हमें। तो इसमें जब जीरो डिवाइजर्स हो जाएंगे तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी कि नो जीरो डिवाइजर, तो वो इंटेग्रल डोमेन नहीं होगी। इंटेग्रल डोमेन के लिए आपके पास होना चाहिए रिंग हो, कमोटेटिव हो, आइडेंटिटी हो, और उसमें कोई जीरो डिवाइजर ना हो। इसके बाद है जी हमारे पास थ्योरम है जी, अ कमोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज एन इंटेग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉज होल्ड। अब हमने एक कमोटेटिव रिंग हो, वो आपके पास उसमें आइडेंटिटी भी हो, वो इंटेग्रल डोमेन आपके पास कब होगी, अब वो कहता है कि इफ़ एंड ओनली लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड। हमने सपोज किया कि आर एक कमोटेटिव रिंग है, उसमें आइडेंटिटी भी है, कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं, हमने शो करना है कि इंटेग्रल डोमेन है। अब इंटेग्रल डोमेन के लिए चार चीज़ें होनी चाहिए थी, तीन चीज़ें तो उसने बताई हैं इसमें कि कमोटेटिव भी है, रिंग भी है, आइडेंटिटी भी है। हमने सिर्फ शो करना है कि इसमें कोई नो ज़ीरो डिवाइज़र, ज़ीरो डिवाइज़र कोई नहीं है। हमने दो एलिमेंट ए बी लिए रिंग से, अब हमने शो करना है या ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है। अगर ए ज़ीरो है तो प्रूफ कंप्लीट हो गया, क्योंकि अगर नो ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि उसमें दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए। अगर ए ज़ीरो नहीं है तो हमें शो करना है कि बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। हमने कि लिया ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एज ये लिया था हमने, ठीक है। अब ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अब हमने अगर करना था शो, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो था। अब मैं ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो के साथ ए लिख सकता हूँ, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। अब ए को मेरे पास हमने कहा था लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड, सिंस द लेफ्ट कैंसलेशन लॉज होल्ड, सो आपके पास बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ए से यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो आपके पास प्रूव हो गया। और आपने अगर कन्वर्सली करना है, इसमें सपोज किया आर आपके पास कमोटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी है, और यानी कि आपके पास इंटेग्रल डोमेन है। आपने अब शो करना है कि आर आपके पास इंटेग्रल डोमेन है, देन आपने शो करना है इसमें लेफ्ट एंड राइट जो कैंसिलेशन है वो होल्ड करते हैं। आपने तीन एलिमेंट लिए रिंग से, और आपने बताया कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो सच डैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अप्लाई हो गया। आर आपके पास इंटेग्रल डोमेन है, और आर में आपके पास क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स इंटेग्रल डोमेन का मतलब है कि इसमें ज़ीरो डिवाइज़र कोई नहीं है। ज़ीरो डिवाइज़र कोई नहीं है, इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई ना कोई एलिमेंट ज़ीरो होगा। हमने कह दिया ये ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स ये ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर उसमें से कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता, यानी कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो उन एलिमेंट्स में कोई ना कोई एक ज़ीरो ज़रूर होगा। पर हमने लेट किया ए ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस मीन्स बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी मीन्स यहाँ से हम इसको बी इज इक्वल टू सी है, ए को कैंसिल डिडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव राइट कैंसिलेशन लॉ, ये हमारे पास प्रूफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल डिवीजन रिंग की। पहले हमने बात की इंटेग्रल डोमेन की, अब है जी हमारे पास डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग हमें कहती है कि डिवीजन रिंग में आपके पास याद रखना है कमोटेटिव कंडीशन ड्रॉप हो जाती है। डिवीजन रिंग में आपके पास पहले एक रिंग हो, उसमें आइडेंटिटी होल्ड करे, आइडेंटिटी हो, और उसमें हर एक एलिमेंट जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, यानी कि उसमें यूनिट्स हों। हमने ये अब जो लास्ट बात की थी इसमें इंटेग्रल डोमेन में, उसमें क्या था कहा था, उसमें कहा था कि कमोटेटिव रिंग हो,
आइडेंटिटी हो और नो ज़ीरो डिवाइज़र हो। जो नो ज़ीरो डिवाइज़र वाली कंडीशन थी वो यही मतलब था कि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है उसमें, तो वो फिर उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए थी, यूनिट्स होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे हमारे फिर इन दोनों की डेफिनेशन सेम क्यों नहीं है? क्योंकि डिवीजन रिंग में हमारे पास कम्यूटेटिव की कंडीशन ड्रॉप हो गई है। आप डिवीजन रिंग इज द रिंग आर विद एन आइडेंटिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर इज अ यूनिट और हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर। अब इसकी एग्जांपल है जी, रेशनल हैं, रियल्स हैं, कम्प्लेक्स हैं और मॉड्यूलर क्लासेज हैं इंटीजर्स की, वेयर जो आपके पास नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो आपके पास प्राइम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल Z17 है। अब इसमें कोई हमने रिसेंटली शो किया कि Z17 में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, तो हर एक एलिमेंट उसका यूनिट है। इफ P इज़ अ प्राइम देन ZP इज़ अ डिवीजन रिंग। नेक्स्ट है जी आपके पास फील्ड की डेफिनेशन है, उसके बाद एक प्रूफ है, वो देखेंगे। फील्ड क्या आपके पास F जो है एक सेट फील्ड कब कहलाएगा? अगर अंडर एडिशन वो बिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो आपके पास बिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमने उसमें से ज़ीरो को निकाल देना है, ज़ीरो को हमने नहीं शामिल करना, कोई ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ज़ीरो निकाल के वो बिलियन ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करें। ठीक है, तो आपका जो फील्ड बन जाता है। अब देखें रिंग को और फील्ड को अगर आप आपस में कंपेयर करें तो आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिंग में नहीं है फील्ड में है? ये वाली कंडीशन रिंग वाली है, ये वाली कंडीशन रिंग वाली है। अब ये वाली कंडीशन उसमें था कि सिर्फ सेमी ग्रुप हो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे और कलीजिव लॉ होल्ड करे। इसमें तीन चीज़ें और आ गई, इसमें इन्वर्स भी हो, आइडेंटिटी भी हो और आपके पास कम्यूटेटिव लॉ भी हो। अगर रिंग में अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट कर जाए, तो वो आपके पास फील्ड बन जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे एग्जांपल है जी, अब इसकी डेफिनेशन दी, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। अब देखें कम्यूटेटिव, एक तो रिंग था ना, मैंने कहा कि तीन चीज़ें होनी चाहिए, अगर एक इसमें और शामिल हो जाए तो ये फील्ड बन जाएगी। वो कैसे? तीन चीज़ें कौन सी बताई मैंने? कम्यूटेटिव हो, आइडेंटिटी हो, इन्वर्स हो। अब उसने बात कर ली कम्यूटेटिव की, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई। उसने कहा डिवीजन रिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसमें क्या हो? विद आ रिंग विद आइडेंटिटी, यानी कि उसमें आइडेंटिटी भी आ गई, दो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ उसने क्या कहा था? उसमें क्या हो? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है, हमने यहाँ पे डिवीजन रिंग में बात की, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात आ गई। तो आपके पास डिवीजन रिंग में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और आइडेंटिटी आ गया और कम्यूटेटिव बताया हुआ है। तीन कंडीशन अगर रिंग में शामिल कर दें तो वो फील्ड बन जाती है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। रिंग जो है आपके पास बिलियन ग्रुप हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन सेमी ग्रुप होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें तो होती हैं। अब इसमें हमने मजीद क्या किया? कम्यूटेटिविटी ऐड कर दी, आइडेंटिटी ऐड कर दी और अब बता दिया कि आपके पास आइडेंटिटी आ गई, कम्यूटेटिव आ गई, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गई। डिवीजन रिंग में आपके पास यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स एंड पी जो इंटीजर्स हैं उनकी जो मॉड्यूलो क्लासेस हैं आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी आपके पास ये यहाँ पे क्यू जो है आपके पास इस फॉर्म के नंबर, यहाँ पे टू की जगह कोई भी प्राइम रख लें, ये आपके पास एग्जांपल है जी फील्ड की। अब एवरी फील्ड इज इंटेग्रल डोमेन बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एवरी इंटेग्रल डोमेन मे और मे नॉट बी अ फील्ड। अब जब आपने ऐसे प्रूफ करने हैं ना, तो आपने इसकी डेफिनेशन को माइंड में रखना है। अब आपके पास है जी एवरी फील्ड मीन जिसके ये एग्जाम्स होल्ड करें। अब वो इंटेग्रल डोमेन होगी, इंटेग्रल डोमेन होती है, प्रूव करना है। अब इसको इंटेग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? इंटेग्रल डोमेन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी? लेट्स गो बैक एंड सी। इंटेग्रल डोमेन में हमारे पास था कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी विच हैज नो जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड में आपके पास सिर्फ अपने नो जीरो डिवाइजर्स अगर शो कर दो तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? इंटेग्रल डोमेन हो जाएगी। इट इज़ इनफ टू शो डेट एफ हैज़ नो जीरो डिवाइजर, बाकी चीज़ें उसमें ऑलरेडी सेटिस्फाई हैं। वही वाली चीज़ हमने लास्ट टाइम की, लेट ए बी इज इक्वल टू जीरो लिया और ए बी हमने फील्ड से ले लिए। अगर ए जीरो है तो वी आर डन, अगर ए जीरो नहीं है वी हैव शो डेट बी इज इक्वल टू जीरो। एज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ फील्ड है, फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये आपके पास ये चीज़ बन गई। अब ये इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद बी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये इंटेग्रल डोमेन है। अब हमने कहा था हर इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती, क्यों? इसकी एग्जांपल है जी जी जो है इज इंटेग्रल डोमेन, इंटीजर जो है इंटेग्रल डोमेन है, पर ये आपके पास जो है ये फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर में।
टू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/2, बट 1/2 आपके पास रियल नंबर्स में है, इंटीजर्स में नहीं है। तो ये आपके पास ये इसका हो गया कि आपके पास जो इंटेग्रल डोमेन होती है वो आपके पास फील्ड नहीं होती, मे और मे नोट भी आ गया, ठीक है। एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज फील्ड लाइक, अब ये है जी एक रिजल्ट है जी कि कोई भी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन जो होगी ना वो आपके पास फील्ड बनाएगी। फॉर एग्जांपल जी पी जो प्राइम है, ठीक है। अब ये मैंने जी डायग्राम में बना के आपके पास जितना भी हमने पढ़ा है ना उसको मैंने बता दिया है कि रिंग्स हैं आपके पास, उसमें क्या होता है अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग में आपके पास एक कंडीशन होल्ड करिए, रिंग हो, रिंग एंड कम्यूटेटिव ये वाली चीज़ होल्ड कर दे तो कम्यूटेटिव रिंग हो गई। रिंग विद आइडेंटिटी क्या था, पहली बात वो रिंग हो, रिंग मीन्स ये वाली कंडीशन, और इसमें क्या कर दिया आइडेंटिटी 1 × a × 1 होल्ड कर दिया। इसके बाद इंटेग्रल डोमेन, इंटेग्रल डोमेन में क्या था, पहली बात रिंग हो, कम्यूटेटिव ला होल्ड करे, आइडेंटिटी हो और नो जीरो डिवाइजर, चार कंडीशन है इंटेग्रल डोमेन की लिखनी। इसके बाद डिवीजन रिंग में आपके पास क्या था, रिंग हो, इसमें कम्यूटेटिव नहीं आता, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया तो देन मैंने कैंसिल कर दिया। रिंग हो, आइडेंटिटी हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो यानी कि यूनिट्स हो, रिंग आइडेंटिटी एंड यूनिट्स हो तो वो डिवीजन रिंग हो जाएगी। अब फील्ड के लिए क्या हो, रिंग हो, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, कमोटेटिविटी हो जाए उसमें, और आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाए। जो बात मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताई कि रिंग के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ें कम है रिंग फील्ड बनाने के लिए, वो है कि उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, आइडेंटिटी हो और आपके पास कमोटेटिव ला होल्ड करे। ये आपके पास था डिवीजन रिंग तक। नेक्स्ट है जी आपके पास बुलियन रिंग। बुलियन रिंग होती है रिंग आर इज सेट टू बी बुलियन रिंग इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रिंग। अगर कोई एक रिंग बुलियन तब होगी कि उस रिंग में से मैं कोई सा भी एलिमेंट उठाऊं, उस एलिमेंट का स्केयर लूं तो वो एलिमेंट वापस वही आ जाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जी पावर सेट जो होते हैं, लेट एक्स बी एनी सेट देन पी ऑफ एक्स पावर सेट ऑफ एक्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास इसमें बुलियन रिंग हैं। वो कैसे बुलियन रिंग है, इसमें एडिशन ऐसे डिफाइन होती है ए प्लस बी ए, इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, प्रोडक्ट उनका होता है इंटरसेक्शन, जो फाई होता है उसमें आइडेंटिटी अंडर एडिशन होता है, वो उसमें ऐड करो तो आपके पास ये अगेन ए आ जाता है, ये आप इसको खुद से देख सकते हैं इसमें। और अगर इन्वर्स जो होता है ए का वो ए ही है, क्योंकि ए को सॉरी ए का इन्वर्स ए है, हाँ जी, ए में प्लस माइनस ए करें तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इट मीन्स अंडर एडिशन आपके पास ग्रुप बन गया, अबिलियन ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमने चेक करनी है, अगली चीज़ एक तो ये पहले हम रिंग बना रहे हैं इसको, ठीक है। अब ग्रुप अंडर एडिशन हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट चीज़ हमने प्रूव करनी है अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। अब जी क्लोज भी है, एसोसिएटिव भी होता है, सेमी ग्रुप है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी होल्ड करते हैं इसमें। अगर हम आइडेंटिटी, वैसे आइडेंटिटी की हमें ज़रूरत नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर देखना चाहें इसमें क्या आइडेंटिटी है तो वो आपके पास एक्स है, क्योंकि एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इंटरसेक्शन लेंगे, जो भी एलिमेंट यहाँ पे रखूँगा वही वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें सिर्फ सेमी ग्रुप चाहिए विच इज़ एसोसिएटिव एंड क्लोज्ड, ये हमारे पास ठीक है, ठीक है। इट इज़ अ बुलियन रिंग, रिंग तो बन गई। अब अगली चीज़ थी बुलियन रिंग बताना। अब आपको पता है हम इसमें क्या करते हैं, ए स्केयर को है ए इंटू ए आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की, जो प्रोडक्ट है वो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। अगर ए स्केयर है इट मीन्स ए डॉट ए विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन है वो ए आ जाएगा। इस तरीके से पावर सेट ऑफ एक्स इज़ अ बुलियन रिंग। अब इसके बाद ये हमारे पास लास्ट थ्योरम है, लेट आर बी अ बुलियन रिंग। देन आपके पास पहली कंडीशन है एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब इसका हमें प्रूफ करना है। तो जी हम ये इसका थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं जी। अब हमने इसकी लेट आर बी अ बुलियन रिंग, सही है, आर बी अ बुलियन रिंग हमने लेट कर लिया, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रिंग। अब एक्स प्लस एक्स भी रिंग से बिलोंग करता है, क्योंकि आर एक रिंग है और एलिमेंट का इसमें क्लोज्ड होते हैं। देन हमने क्या किया, एक्स प्लस एक्स जो होल स्क्वायर है, ये आपके पास एक्स प्लस एक्स आ गया बाय द डेफिनेशन ऑफ बुलियन रिंग। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ अलग अलग, इस पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर दिया, ये चीज़ बन गई। इस पे रिंग की बुलियन रिंग की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल होता है हर एक पे। इसको अगेन मैंने बाइंड कर दिया, ऐसे इकट्ठा कर दिया, एक्स प्लस एक्स कर दिया, दोनों साइड से एक्स प्लस एक्स माइनस कर दिया, ये एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। आपके पास कंडीशन वन जो ये यहाँ पे थी ये आपके पास ट्रू हो गई। अब आपने ये प्रूव करना है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। इसके लिए हमने क्या करेंगे, इसके लिए हमने दो एलिमेंट ले लिए, आर एक बुलियन रिंग है आपको पता है, एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल है, वाई स्क्वायर वाई के इक्वल है। दो एलिमेंट आपने एक्स वाई आर से बिलोंग करके एक्स प्लस वाई
बिलोंग करता है आर से, क्योंकि एक्स वाई अगर रिंग से बिलोंग करता है तो उनकी एडिशन भी है वो रिंग से बिलोंग करेगी, और दोनों का स्केयर इसके इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ बुलियन रिंग। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रोडक्ट को अलग अलग। अब इसको फिर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इस पे डेफिनेशन अप्लाई कर दी, इस पे डेफिनेशन अप्लाई कर दी बुलियन रिंग की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। देन हमने क्या किया, एक्स वाई प्लस वाई एक्स था प्लस एक्स वाई, इनको अलग अलग कर लिया, एक्स प्लस वाई से कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई प्लस इज इक्वल टू आ गया वाई एक्स की। अब हमने वन में पढ़ा था जो अगर बुलियन रिंग हो, हमने वन में प्रूव किया तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। अगर ये बुलियन रिंग है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एक्स होगा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स था, तो प्लस की जगह यहाँ पे हमने माइनस वाई एक्स लिख दिया, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो आपके पास ये प्रूव हो गई। ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने किया, कुछ थ्योरम्स की, ये आपके पास कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।